श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज है मंगलवार का बहुत ही विशेष सा दिन और इस मंगलवार की रात्रि को आपको अपने घर पर एक चौमुखी मंगल दीप वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आपकी घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, परेशानियों पे परेशानियां आकर के खड़ी हो गई है, तो इस वाले उपाय को आपको अपने घर पर करना बिल्कुल भी मत भूलना। केवल एक बार आपको यह वाला उपाय करना है किसी भी मंगलवार के दिन। जीवन में अगर सफल होना है तो आज के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि होगा चौमुखी मंगल दीपक वाला उपाय। गुरुदेव ने किन लोगों के लिए ये वाला उपाय बताया कि अगर आपके घर में है ना, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, किसी भी तरीके की परेशानी, किसी की उन्नति में रोड़ा अटक जाता है, कोई बाधा आ जाती है, आपके कार्यों में बाधाएं आ जाती है, घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, कोई मंगल कार्य नहीं होता है, कोई सुख शांति समृद्धि आपके घर में बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, धन की आवक सी अगर आपके घर में रुक गई है ना, तो अपने घर की सुख शांति समृद्धि और समस्त कष्ट बीमारियों को दूर करने के लिए इस वाले उपाय को मंगलवार के दिन चौमुखी दीपक लगाना मत भूलिएगा। करना क्या है, आपको मिट्टी का दीपक नहीं, आपको इस तरीके से आटे का दीपक तैयार करना है। चौमुखी करो, चाहे गोल बनाओ, चाहे कैसा भी, लेकिन जो बत्तियां लगेगी वो लगेगी 4। कितनी लंबी बाती, एक बाती ऐसे लगानी है, एक बाती ऐसे लगानी है, एक बाती ऐसे और एक बाती ऐसे, 4 लंबी बाती लगाना और इस तरीके से निकाल देना। और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे तेल। अब ध्यान रखना, जो भी तेल भरो, या तो आप सरसों का हो तो सरसों का भर लो। काफी सारे कंफ्यूजन में होते हैं, भैया सरसों का नहीं है, सरसों का नहीं है तो तिल का तेल भर लो। दोनों में से कड़वा तेल, जो सरसों का तेल होता है इसे कड़वा तेल बोला जाता है, तिल का होता है इसे मीठा तेल बोला जाता है। दोनों में से कोई सा भी तेल आपको इसके अंदर भर लेना है, ठीक है ना। इस दीपक को जो जलाने का समय है वो कब का है, वो है 9:15 का रात्रि का, ठीक है। ये वाला समय है दीपक के जलाने का, तो आपको पहले से ही तैयार करके रख लेना है। और एक काम आपको और करना है, आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा आपको एक लौंग का जोड़ा। इसका क्रम ध्यान दीजिएगा, लौंग का जोड़ा। अब जब भी मैं लौंग का जोड़ा बोलूंगा तो कितनी लौंग चाहिए आपको, 2 लौंग चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। एक लौंग का जोड़ा मतलब 2 लौंग आपको ले लेनी है, ठीक है। इस लौंग को क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेकर के, अपनी मुट्ठी में लेकर के, आपका जो पूरा घर है उस पूरे घर में जितने भी कमरे, बालकनी, छत पे, सब तरफ में आपको इसे लेकर के घूम जाना है। चारों तरफ लेकर के घूम जाने के पश्चात आपके घर में किचन में, जहां पर आपके पितरों का स्थान होता है, या तो आपके घर में इस तरीके से जो मटका होता है ना, जिसमें पानी पीने का, पानी वानी पूरे घर वाले पीते हैं, या तो यहां पर हो, या फिर अगर ये नहीं है तो आरओ सिस्टम सबके पास में होगा। तो आपको क्या करना है कि 9:15 से पहले ही, है ना, चाहे आप 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे, कितनी भी बजे, वो जो लौंग का जोड़ा है उसे पूरे घर में घुमा करके इसके नीचे यहां पर आपको रख देना है। पूरे घर में घुमा करके घर की सुख शांति समृद्धि को कामना करते हुए इसको आपको यहां पर इस तरीके से एक लौंग का जोड़ा रख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, जब रात्रि का समय आएगा ना, ये तो आपको 9:15 से पहले तो आपको लौंग रख देनी है। जब रात्रि का समय 9:15 आएगा, उस समय पर क्या करना है, आपको इस दीपक को जलाना है, इसको प्रज्वलित करना है, चारों की चारों बत्तियों को, और इसे ले जाकर के आपके घर का जो केंद्र बिंदु है, ध्यान रखना, जैसे कि ये पूरा घर होता है तो घर का बीचों बीच का जो केंद्र बिंदु है ये वाला, है ना, इस जगह पर आपको उस 4 बाती के दीपक को यहां पर रख देना है, यहां पर आपको उसे जला देना है, प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। और प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आपने वहां पर एक लौंग का जोड़ा यहां पर रखा था परिंदे के पास में या फिर आरओ सिस्टम के पास में, इस जगह पर जो आपने एक लौंग का जोड़ा रखा था उसे उठाकर लाना और अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए इसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है ना। इस दीपक को जितनी देर तक ये जल रहा है ना, जलते रहने देना, कोशिश करना कि ये दीपक कम से भी कम नहीं तो
रात्रि के 11:59 तक जले। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप चाहो तो इसके अंदर वापस से तेल भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9:15 पर आपको इसे प्रज्वलित करके रात्रि में अपने घर पर जो व्यक्ति इस उपाय को मंगलवार के दिन कर लेता है, उसके घर के जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो दूर होती है, साथ ही साथ घर में सुख शांति समृद्धि आती है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है वो किन लोगों के लिए कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, या आपको अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है ना, तो आप अपने घर पर इस उपाय को करेंगे। बड़ी से बड़ी इच्छा, कामना पूरी होती है मंगलवार के दिन। जो मैंने आपको बताया 3 काली चीजों वाला उपाय। सबसे पहले आपको लेने होंगे 7 लौंग, ठीक है, जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। उसी के साथ में लेनी होगी आपको 1 काली मिर्च का दाना, जो आखा होना चाहिए, खंडित ना हो। और साथ ही साथ आपको गिन करके लेने होंगे 7 काले तिल। इस वाले उपाय में संख्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 7 काले तिल। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है, शाम के समय पर या रात्रि के समय कभी भी आप इस उपाय को कर लेना, सूरज ढलने के बाद में, ठीक है ना। वहां पर जाना, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है और 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान गतिमान जी के नाम से। किनसे? मंगलवार के दिन जब आप करते हो, भगवान गतिमान जी के नाम से समर्पित करना। और अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो आपने 7 काले तिल लिए हैं वो लेना, 1 काली मिर्च ली है वो लेना, और साथ ही साथ 7 लौंग जो आपने ली है, उन 7 लौंगों को इस क्रम में आपको यहां पे रख लेना है अपने दाहिने हाथ की हथेली पर। रखने के पश्चात आपको इसे अपनी मुट्ठी बांध करके अपने हृदय से लगाकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना यहां पर आपको कहनी है, ठीक है। और कह करके इन सभी की सभी चीजों को अपने घर पर जो भी पार्थिव शिवलिंग हो या शिवलिंग हो, उसके ऊपर आपको इन सभी चीजों को समर्पित कर देना है अपनी कामना कह करके। लेकिन समर्पित करने का भी एक नियम है, ये चीज ध्यान रखना। पहले आपको इन सभी चीजों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है यहां पर, और फिर उसके बाद यहां से उठा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। मंगलवार के दिन किया गया यह उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा जरूर करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय का कि अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, बहुत दुख में, कष्ट में जीवन बीत रहा है, धन नहीं कमा पा रहे हो, किसी भी चीज में आप बढ़ करके जाते हो तो कहीं पर भी आपको सफलता नहीं मिलती, एक काम कीजिएगा। आपको मात्र 1 बेलपत्र चाहिए, है ना। 1 बेलपत्र आपके घर में है, कहीं पर भी है, छोटा सा 1 बेलपत्र ले लेना और इसे लेकर के आपको जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। ये नहीं है आपके घर में अगर किसी गमले में भी लगा हुआ है ना, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। गमले के पास में जाना, उसी के नीचे बैठ जाना, अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ करना। जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र को इस तरीके से अपने दाहिने हाथ की हथेली पर यहां पर रखना, जिसकी डंडी आपकी तरफ हो, बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर हो, ठीक है ना। और अपने सम्मुख में 1 गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर लेना, ठीक है ना। मतलब जब आप बैठोगे इस पेड़ के पास में, गमले के पास में, जिसमें भी आपने बेशक छोटे से छोटा पौधा क्यों ना हो, किसी गमले में, ठीक है, वहां पर आप बैठ जाना। सम्मुख में आपको 1 दीपक जलाना है गाय के घी का गोलबाती का, और उसके बाद में आपको इस तरीके से अपने दाहिने हाथ की हथेली पर बेलपत्र रख करके यहीं पर बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा मेरा नाम यह है, गोत्र यह है, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, बाबा मैं क्या करूं, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, मेरी एक कृपा कीजिए, मेरे इन सारे कष्टों को दूर कीजिए। कामना करने के पश्चात इस बेल पत्र को उठाना, दीपक को वहीं लगे रहने देना और उठ करके आना। आपके घर में अगर हनुमान जी हैं तो आप अपने घर के हनुमान जी पर, या घर के आसपास कोई बालाजी का मंदिर हो तो वहां चले जाना, और जो हनुमान जी का उठा वाला पैर है यहां पर आपको भगवान गतिमान जी के नाम से इसे इस तरीके से समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा उसी पल से आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी, आपका दुर्भाग्य कोसों दूर चला जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं चौथे नंबर के उपाय की। यहां पर गलती से तीसरा आ गया, चौथे नंबर का उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर घर में किसी भी तरीके का कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई नजर जादू टोना टोटका किसी ने कर दिया है ना, या फिर गुरु जी ने कहा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ना तो आपके परिवार में उन्नति हो रही है किसी की, ना ही तरक्की हो रही है, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत बनी हुई रहती है,
तब आपको एक बेलपत्र लेना है। अपने घर पर ही करना, घर के शिवलिंग पर एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसे लेकर के आपके घर पे जहां पर भी परिंदा होता है ना, पानी पीने का स्थान, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो मटका होता है ना, या फिर आरओ सिस्टम होगा, उस आरओ सिस्टम से स्पर्श करा करके क्या करना है, पूरे घर में आपको घूम जाना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के। और उसके पश्चात इस बेलपत्र को लेना, साथ ही साथ 2 कलश में जल लेना है ना। चाहे आप कैसे भी, जरूरी नहीं है दोनों तांबे के कलश हो, अलग अलग, एक स्टील का हो, एक तांबे का हो, एक ग्लास हो, एक कटोरी हो, 2 पात्रों में जल लेना है। उस एक बेलपत्र और 2 पात्रों का जल लेकर के आपके घर पे जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है वहां जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो एक बेलपत्र है उसे अपने कुल देवी का स्मरण करते हुए, घर की सुख शांति का ध्यान रखते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना, और उसके बाद एक साथ दोनों पात्रों से इसी के ऊपर आपको क्या कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए दोनों कलश से या दोनों पात्रों से एक साथ जल समर्पित करना है। हो सके तो थोड़ा सा जल यहां पर एकत्रित करना, रोक लेना और इसे अपने घर में जाके छींट देना। उसी पल से आपके घर में शांति बनने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।